चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है, लेकिन फिर भी टीएमसी के नेताओं की टेंशन हाई है। कुणाल घोष एक बार फिर कोलकाता के स्ट्रांग रूम के बाहर नजर आए। शशि पांजा भी लगातार स्ट्रांग रूम का दौरा कर रही हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करने को कहा है। सुवेंदु अधिकारी ने भी स्ट्रांग रूम पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया था। अब देखिए, कल इस वक्त पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार होगी, इसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी होगी। लेकिन आज उम्मीदवार मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी जीत का आशीर्वाद भगवान से मांग रहे हैं। कोलकाता पोर्ट की तस्वीर आप देखिए, यहां भी उम्मीदवार जो हैं वो मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहां से राकेश सिंह, वो कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, पश्चिमी मेदिनीपुर से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है और आसनसोल में भी मंदिर में जाकर कैंडिडेट्स अब जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बंगाल में काउंटिंग से पहले आज बीजेपी के उम्मीदवार मंदिरों में भगवान से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। सुबह से ही बीजेपी नेता मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह भी मां काली की पूजा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान राकेश सिंह ने दावा किया, बंगाल में इस बार बीजेपी 170 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। वहीं कोलकाता की 11 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने का दावा भी किया गया है राकेश सिंह की तरफ से। मां काली का आशीर्वाद मिलने वाला है क्या राकेश जी आपको? बहुत मिल चुका है आशीर्वाद, और ये मां काली का एक अलग आशीर्वाद है। बहुत सालों पहले, करीब 60-70 साल पहले मां काली ढाका से बह के आई थी इसी नदी में, और इनका स्थापना, और मां काली मतलब शक्ति पीठ का पूजा होता है और शक्ति देने वाली माँ ही होती हैं। तो इनके पास में ही हमने प्रार्थना और नमन किया है कि चुनाव के बाद जो भी परिस्थिति हो, सामना करने का शक्ति दे। कोर्ट विधानसभा सीट पे मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है बता रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे ये आशीर्वाद? कितना काम आपको? इसमें सेंध लगा चुके हैं, एन वेन प्रकरण लड़ाई में सेंध लगा चुके हैं, और विजय भी माँ के आशीर्वाद से हो रही है। तो ये सीट पर ज़्यादा मुझे अब कोई शंका नहीं है, इफ एंड किंतु परंतु नहीं है, जीत तय है। क्या दावा कर रहे हैं? पूरी कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें, पिछली बार 0 थी, इस बार यहाँ से क्या लग रहा है? यहाँ से सुवेंदु अधिकारी भी निकल रहे हैं और रुद्रनील घोष भी निकल, सॉरी ये जो हमारे संतोष पाठक हैं, हमारा कलकत्ता पोर्ट है, बहला है, तापस राय है, इन लोग सब जीत रहे हैं। 5 से 6 सीटें आप कह रहे हैं? 6 सीट। पूरे बंगाल में कितने दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आने वाली? 170 से 180, ये मेरा कैलकुलेशन है। ये व्यक्तिगत मेरा राय है कि 170 और 180 के बीच में आना ही आना है, नहीं तो कल तो आपके साथ सामना होगा ही मेरा। पाल्टा जैसी सीट पर रीपोलिंग हो रही है, इतनी हिंसा हो रही है, वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू जो इलाके हैं वहाँ पर उनको मारा पीटा गया है, वोट डालने नहीं दिया गया। क्या ऐसी स्थिति इतनी फोर्स लगाने के बावजूद हुई? ये सब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का मॉडल है। जहांगीर एक प्रार्थी नहीं है, एक आतंक है। जो जहांगीर जो पोसा हुआ अभिषेक बनर्जी का दूध देने वाला गाय जो है, वो पोसा हुआ एक गुंडा है और एक आतंक है। तो इन लोगों से निपटने के लिए आपको प्रशासन को और भी ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जैसे कि शेख शाहजहां, आप संदेश खाली में जो आतंक है उसका ये नाना है। जो तरीका का ये आतंक फालता में दिया हिंदू महिलाओं के ऊपर, हिंदू बच्चों के ऊपर में। अभी हम घर से जब उतर रहे थे तो हमारे यहाँ देखिए ना, अनवर फिराद हकीम का आतंक कि पुलिस 7 साल की बच्ची को रेप कर रहा है। वहाँ कुछ पुलिस प्रशासन अभी भी कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ पुलिस को लग रहा है कि ममता बनर्जी आ जाएंगी। उन लोगों को अभी भी ये डर है, पुलिस को भी डर है कि इनके खिलाफ न चले जाए हम। तो ये सबको मिटाना है। माँ से यही मेरा प्रार्थना है कि माँ यहाँ पे जो भी डर आतंक है उसको निकालिए, और आदमी इंसान के अंदर में वो वातावरण लाइए जो शांति लाए और जो समृद्धि लाए, जो आप शक्ति दीजिए हर बुराई से लड़ पाए। एक आखिरी सवाल, हिंदू वोट आपको मिलने जा रहे हैं, आपको लग रहा है? पूरा झाड़ के 100 में 100